ये आज तक रेडियो है। ज्ञान ध्यान। अमेरिका में डेथ पेनल्टी के लिए पहली बार एक नया तरीका अपनाया गया। अलाबामा स्टेट में मौत की सजा पाए एक शख्स को फांसी पर न लटकाकर उसे गैस सुंघाकर मारा गया। इसी के साथ अमेरिका समेत दुनिया भर में डेथ पेनल्टी को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि फांसी की तुलना में यह तरीका ज्यादा मानवीय है, लेकिन आलोचकों ने इसे क्रूर और एक्सपेरिमेंट बताया है। मौत की सजा देने का यह क्या तरीका है? इसके लिए नाइट्रोजन गैस को ही क्यों चुना गया? ये काम कैसे करता है और ये प्रोसेस दर्दनाक है या नहीं, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत तिवारी और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। दुनिया भर में मौत की सजा देने के लिए फांसी सबसे प्रचलित तरीका है, लेकिन बाद के दिनों में फांसी के अलावा मौत की सजा देने के और भी कई तरीके अपनाए जाने लगे, जैसे बिजली की कुर्सी पर बैठाकर सजा देना, गोली मार देना और कई जगहों पर तो पत्थर से मारकर भी मौत की सजा देने का चलन आज भी है। अमेरिका में 40 साल पहले मौत की सजा पाए लोगों को मारने के लिए लीथल इंजेक्शन का यूज किया जाने लगा था और ये तभी से अमेरिका के कई राज्यों में मौत की सजा देने का कानूनी तरीका भी बन गया था। 2009 के आसपास लीथल इंजेक्शन में यूज की जाने वाली दवाओं तक पहुंच कठिन हो गई थी, जिसकी वजह से दवाओं के दूसरे ऑप्शन भी देखे जाने लगे थे। जिस शख्स को यह सजा दी गई उसे 1988 में सुपारी लेकर हत्या करने के मामले में दोषी पाया गया था। इससे पहले भी 2022 में उसे मृत्युदंड देने का प्रयास किया गया था। जहरीला इंजेक्शन देने की तमाम कोशिशों के बाद भी जब केनेथ स्मिथ की नस नहीं मिली, तो कुछ वक्त के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने यह तय किया कि केनेथ स्मिथ को नाइट्रोजन गैस का मास्क पहनाकर सजा दी जाए। सो हुआ भी ऐसा ही। केनेथ स्मिथ को नाइट्रोजन गैस के जरिए सजा दी गई। इस सजा की खबरें सामने आते ही इसके ह्यूमन राइट्स को लेकर सवाल उठने लगे। यूनाइटेड नेशंस ने इसे क्रिटिसाइज करते हुए ह्यूमन राइट्स के खिलाफ माना। नाइट्रोजन गैस से मारने की विधि को नाइट्रोजन हाइपोक्सिया कहते हैं। इसमें कैदी को प्लास्टिक बैग पहनाया जाता है, फिर पाइप के जरिए नाइट्रोजन डाली जाती है। यूं तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में मौजूद रहती है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में इसका हाई कंसंट्रेशन होना बेहद खतरनाक है। खतरनाक इतना कि उससे मौत हो जाए। तो धीरे धीरे जिस तरह आपकी बॉडी में नाइट्रोजन एंटर करती है, ऑक्सीजन कम होने लगती है और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां इंसान अपना दम तोड़ देता है। नाइट्रोजन गैस के साइंटिफिक इफेक्ट्स और इससे होने वाली मौत के मेडिकल एस्पेक्ट्स को समझने के लिए हमने बात की मणिपाल हॉस्पिटल गुरुग्राम के पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर पीयूष गोयल से। जब आप सांस लेते हैं तो आपके लंग्स के द्वारा ये नाइट्रोजन गैस ब्लड में चली जाती है और ये ब्लड में ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है और जो भी जहाँ पर भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, वहाँ पे ये काम करना बंद हो जाता है और इससे जो है पेशेंट की डेथ भी हो सकती है या पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो नाइट्रोजन को अगर 100% हम रिप्लेस कर दें तो ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाता है ब्लड के अंदर। ये सफोकेशन के बराबर हो जाता है ब्लड के लिए और वहां से ये सब चीजें सेल्स को हमारे ऑक्सीजन नहीं मिलता और सेल डेथ शुरू हो जाती है और इट इज लीडिंग टू अ कंप्लीट डेथ ऑफ अ पेशेंट। हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए होता है काम करने के लिए। हमारे जो शरीर के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको ऑक्सीजन चाहिए, जो कि ब्लड जो है ऑक्सीजन हमारे शरीर के ऑर्गन्स को देता है, जैसे कि ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, किडनीज होगी। तो इन सबको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? ब्लड के द्वारा। और ये ऑक्सीजन शरीर में कहाँ से आया? जो हमने सांस लिया लंग्स के लिए के द्वारा, तो उसके थ्रू जो फिल्टर होके ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है, तो वो ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी में फैलता है और वहाँ पे जो हमारे बॉडी के जो मैकेनिज्म्स हैं, जो मशीनरी है हमारी, उसको चलाने में सहायक होता है ऑक्सीजन। तो अगर आप ऑक्सीजन को नाइट्रोजन से कन्वर्ट कर देंगे कि भाई जो ऑक्सीजन हम 21% ऑक्सीजन एयर में ले रहे हैं और उसको भी हम बिल्कुल खत्म कर देंगे, 0% कर देंगे और उसको नाइट्रोजन से में के साथ तब्दील कर देंगे, तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा शरीर को। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इंसान जीवित कैसे रह सकता है? इंसान की डेथ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सेल की डेथ शुरू हो जाएगी। ब्रेन के सेल्स की, हार्ट के सेल्स की, किडनी के सेल्स की और सब लिवर के सेल्स की, सबकी डेथ हो जाएगी। तो बीपी कैसे मेंटेन होगा? ब्लड प्रेशर नहीं आएगा। ब्लड प्रेशर नहीं आया, होश कैसे मेंटेन होगा? होश नहीं आएगा और अल्टीमेटली आपकी डेथ हो जाएगी।
नाइट्रोजन से मौत के अलावा भारत में नाइट्रोजन से खुदकुशी के कई मामले सामने आए हैं। 2017 में हैदराबाद में प्यार में नाकाम 26 साल के अविनाश ने कार में नाइट्रोजन सूंघकर जान दे दी थी। इस घटना के करीब 3 साल बाद उत्तराखंड के रुद्रपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र ने N95 मास्क लगाया और नाइट्रोजन गैस भरकर खुदकुशी कर ली। फिर ऐसी ये खबर हरियाणा के सोनीपत और बेंगलुरु से भी आई थी। चलते चलते आपको एक फैक्ट बता देते हैं, आप और हम जो चिप्स का पैकेट दुकान से खरीदते हैं उसमें भी नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि चिप्स ज्यादा दिनों तक चलें और खराब ना हो। आज के ज्ञान ध्यान में बस इतना ही। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें लिखकर जरूर बताइएगा। radio@aajtak.com पर आज का ज्ञान ध्यान प्रोड्यूस किया है अंकित द्विवेदी ने, साउंड मिक्सिंग की है सौरभ कुकरेती ने। धन्यवाद। कहानियों का बहाना बनाया करता हूं, तुम्हारे किस्से तुम्ही को सुनाया करता हूं। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और ये है कहानियों का मेरा खास शो स्टोरी बॉक्स, जिसमें मैं आपको सुनाता हूं इंसानी रिश्तों और एहसास की वो खूबसूरत कहानियां जिनके किरदार आप हैं। सुनिए स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी आज तक रेडियो के अलावा स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन या आपके फेवरेट ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।